साहब दीदी को नमन करता हूँ। नमन मैं करता हूँ इस पावन धरती माँ को, जो कि ये पवित्र मंदिर के ब्राह्मण उस परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा हो रही है। साथ ही मैं नमन करना चाहूँगा उपस्थित अनुपस्थित गुरु भाई बहना अध्यात्म प्रेमी, वे किसी भी जाति लिंग संप्रदाय वर्ण भेद से जुड़े हों, सभी लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं। यह शिव गुरु परिचर्चा है। परिचर्चा का मतलब बातचीत करना, अपने गुरु के विषय में, और समझ में आ जाए तो मान लेना, नाम की घोषणा हो जाए, और साहब के बताए हुए 3 सूत्र जो हैं, दया मांगना, चर्चा और नमन, अगर ईमानदारी से करते हैं तो आपकी दिशा बदलेगी, दशा बदलेगा, और आपकी जिंदगी में जो दुखों का बादल छाया हुआ है, उस परम गुरु शिव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और आपके जिंदगी में खुशियों का फूल मिलेगा। उद्देश्य यही है। आज तक शिव की पूजा, आराधना, साधना, उपासना, जप हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे कि मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, फिर मैं शिव को क्यों मानूं? मुझे तो खुदा को मानना है, अल्लाह ताला परवरदिगार को मानना है। मुझे तो नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हदीस कुरान पढ़ना चाहिए। लेकिन आज लगातार 25 साल से शिव गुरु की बात कर रहा हूं, चल रहा हूं। बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, गोवा, छत्तीसगढ़, जो भी हो, यहां तक कि मैं देश विदेश भी जाता हूं। वैसे तो देश इतने नहीं है, राज्य मिल करके राजा लोग हैं विदेशों में, और मैं 210 देश से जुड़ा हूं। मैं बचपन में से ही अध्यात्म में चला हूं। घर बनारस है, लेकिन मेरे मन में बचपन से ही बात थी कि सभी मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी जाति के लोग कहीं न कहीं पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। अगरबत्तियां जल रही हैं, प्रसाद चल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, नमाज रोजा सत्संग प्रवचन उपवास व्रत तीर्थ हो रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं हो रहा। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, पूजा का अर्थ होता है प्रेम, इबादत का अर्थ होता है मोहब्बत। अगर ये प्रेम हुआ होता, पूजा हुई होती, इबादत हुई होती, तो आज समाज में घर में झगड़े और कलह नहीं होते। आज झगड़े हैं, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोस वाले से झगड़ा, धर्म जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा। ये झगड़ा मिटा नहीं। तो धर्म कहते किसको, पूजा कहते किसको? क्योंकि मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला, मैंने 9 साल की उम्र से रोजा रखना शुरू किया, मैंने 13 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू किया, 17 साल मैं जमात में चला, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब के लोगों के साथ खूब चला, लेकिन समझ में बात नहीं है। बनारस घर है, मुसलमान के घर जरूर पैदा हुआ, लेकिन मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1980 में, आज से 44 साल पहले,
मैंने संस्कृत और हिंदी से पीजी किया और मैं श्रीमद् भागवत गीता रिसर्च सेंटर में 6 साल बैठा। मैंने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबल पढ़ा, हदीस कुरान पढ़ा, साहित्य ग्रंथ को पढ़ा और सबको जब निचोड़ा तो पता चला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। मजहब पंथ जो भी हो वो तो प्रेम की बात करते हैं, लेकिन यहां तो नफरत है, यहां तो अलगाव है, एक दूसरे से जलन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के साथ शोषण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन पूजा जरूर कर रहे हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये जगत की बात है, संसारिक व्यवस्था है। जब तक हम आप अध्यात्म में नहीं उतरेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं आएगी, अपने को नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, करना क्या है, जाना, जब तक ये बात नहीं आएगी, समझ में बात नहीं आएगी। तो मैंने जो अनुभव किया, मैं अपने अनुभव किए हुए विचारों को बता रहा हूं। मैं इतना नमाज पढ़ने चला, इतना नमाज पढ़ा कि 5 वक्त की नमाज तो होती है, लेकिन एक्स्ट्रा 5 और नमाजें होती हैं, नाफिल नमाजें, इशराक, चास, अवाबीन, सलातुल तस्बीह और तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज बड़ी अहम नमाज होती है, शायद कई हजारों लाखों में पढ़ता है, नहीं पढ़ता। रात में 1 बजे मैं जगता था तो रात भर नमाज पढ़ता था। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। और मैं खास तौर से हिंदू समाज से नफरत करता था। मैं किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था, मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाता था, मैं किसी के बिस्तरों में नहीं बैठता था, मैं किसी का प्रसाद नहीं खाता। ये नफरत मेरे अंदर थी, क्योंकि बताया गया ये लोग अशुद्ध होते हैं, हम लोग शुद्ध होते हैं। ये बातें दिमाग में थी, मन में था, लेकिन उसी में मेरी शिव गुरु पर चर्चा सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। 6 साल मैं चला शिव चर्चा में, लेकिन मैंने शिव को गुरु नहीं बनाया। मुझे लगा कि कहीं फंस जाऊंगा, मुझे लोग फंसा रहा है। लेकिन चलते चलते 6 महीने साल के बाद कटिहार में शिव चर्चा थी, बहुत बड़ी शिव चर्चा, महेश्वरी अकादमी के अंतर्गत, जहां जिला परिषद राजवंशी सिंह आए थे, हेमराज सिंह मिनिस्टर जो पीएचडी के पूरे बिहार के थे, तारकेश्वर प्रसाद उस समय एमएलए थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल एमएलसी किशनगंज थे, जज साहब बैठे थे और मुझे चर्चा दी गई। मैं चर्चा कर रहा था और जब मैं मंच से उतरने लगा तो लोग खड़े हो गए और हाथ जोड़कर लोगों ने कहा, खान साहब प्रणाम, आप प्रेरणा के पुण्य हैं, हम लोग के नाम की घोषणा कर देते। हमने कहा कि सर मैं तो खुद नहीं जुड़ा हूं, मैं तो अभी ओह में पड़ा हूं कि कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, और आप लोग कर रहे नाम की घोषणा। ये प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी हैं, हमारे अध्यक्ष देवाशीष बाबू हैं, इन लोगों से आप लोग करा लीजिए। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवाशीष बाबू ने कहा कि खान साहब चाह रहे हैं कि ये लोग कि आप नाम की घोषणा करें, अगर आपके नाम की घोषणा कर देने से एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जज अगर शिव को गुरु बना रहे हैं तो लोग शिव से जुड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष हैं। अगर इनके बात समझ में नहीं आती तो नहीं मानते, लेकिन इनके नाम की घोषणा का मतलब है समाज जुड़ेगा। तब प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी ने लिख करके दिया और मैं पुनः मंच पर गया और जाकर के पढ़ के उनके नामों की घोषणा की, और फिर वो लोग
आए और 10 मिनट 5 मिनट बात किया। 2 दिन का कार्यक्रम था। मैं रात में सोया, मन में बात आने लगी कि जब ये एमपी एमएलए मिनिस्टर जज शिव को गुरु बना रहे हैं, मैंने गुरु की बात कहा और मान गए, तो मैं क्यों नहीं? तब मैंने अपने नाम की घोषणा स्वयं किया 6 साल और चलने लगा। तो एक ही एनर्जी, एक ही पावर, एक ही शक्ति, एक ही ऊर्जा की सभी लोग पूजा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई है, ये पूरी दुनिया कायनात को कोई बनाने वाला है, जिसे देखते नहीं है, महसूस करते हैं। उसी को हमारे हिंदू भाई, हिंदी बोलने वाले अपने हिंदी भाषा में ईश्वर, परमात्मा, शिव, भगवान कहते हैं। उसी को मुसलमान भाई अरबी उर्दू में खुदा, अल्लाह ताला, परवरदिगार कहते हैं। ईसाई लोग इंग्लिश में गॉड कहते हैं, सिख लोग वाहेगुरु कहते हैं। आप पिता को पिताजी कहें, चाहे बाबूजी कहें, फादर डैडी कहें, चाहे अब्बा जान कहें, व्यक्ति तो एक है। और कोई भी बच्चा पैदा होता है घर या हॉस्पिटल में, बच्चे को देखकर भाई बहन क्या कहते हैं? एक बात कहते हैं कि बच्चा लड़का पैदा हुआ कि लड़की। नहीं कहते हैं कि हिंदू पैदा हुआ कि मुसलमान, सिख पैदा हुआ कि ईसाई, बड़ी जात का है कि छोटी जात का, किसी ने नहीं कहा। सबने एक ही बात कहा, लड़का पैदा हुआ कि लड़की। और उस परमात्मा ने मानव रूप में जन्म दिया और आसपास के बंधन से बांध दिया। क्षिति जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व बना अदम शरीरा, सतो रजो तमो गुण से सबको बांध दिया और सबको एक ही गुण दिया। इसलिए सूरज एक है, चांद एक है, जमीन एक है, आसमान एक है, हवाएं एक है, सारी प्रकृति की व्यवस्था एक है। उसने कोई चीजें बांटा नहीं है। नहीं तो हिंदू का सूरज अलग होता, मुसलमान का अलग होता, सिख ईसाई का अलग होता, हवाएं अलग अलग होती, ये जमीन बट जाती, यहां से हिंदू, यहां से मुस्लिम, यहां से सिख, यहां से ईसाई। कुछ बटा नहीं तो हम लोग क्यों बांटे? संत कबीर ने कहा कि हिंदू कहे वही राम प्यारा, अरे तुरुक कहे रहीमाना, आपस में तो लड़ बढ़ गया, को मरो नहीं जाना। अज्ञानता के कारण हम आप लड़ रहे हैं, और जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं आएगी, प्रेम नहीं होगा, एकता नहीं होगी, वसुधैव कुटुंबकम नहीं होगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मार्ग है, एक रास्ते हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो सनातन है, शाश्वत, जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। आप लोग क्या कहते हैं? महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। मुसलमान भाई जब अजान पुकारते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हिंदी नहीं है अकबर, जो अकबर बादशाह का नाम लेते हैं, ये अरबी शब्द है। इसका हिंदी और उर्दू होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मुसलमान भी अरबी उर्दू में बोल रहे हैं, अरबी में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। आप भी कह रहे हैं महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। बात एक ही है। आप जो ओम लिखते हैं, ओम में पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं, अरबी, उर्दू, फारसी उसके उल्टा दाहिने से बाएं को लिखते हैं। अरे उसी ओम को जब इधर से लिखते हैं अल्लाह हो जाता है। अरे अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है, शिव ही खुदा है, खुदा ही शिव है, तो क्यों नहीं शिव को मानना? शिव को मानने का मतलब खुदा को मानना, खुदा को मानने का मतलब शिव को। मेरा जो मन पूछा था, यही अज्ञानता है, यही नासमझी है जो हम आप आपस में लड़ रहे हैं। अब आप नवरात्र व्रत रखते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं। मुसलमान भाई 1 महीने का रोजा रखते हैं। क्यों? अरे आप अन्न खाए, फल खाए, जल खाए, नहीं खाए, आपने 9 दिन व्रत रख लिया। 10वें दिन रावण का पुतला जलाया, 50 भी, 100 भी, 200 भी। मुसलमानों ने सुबह से शाम तक नहीं खाया, रात में भरपेट खाया।
लेकिन बदला क्या? कुछ नहीं बदला। आपने नवरात्र व्रत रखा 9 दिन का, आपने संकल्प लिया, मुसलमानों ने रोजा रखा, संकल्प लिया कि आज से मैं रोजा हूं या आज से मैं व्रत हूं, आज से मेरा झूठ बोलना छूट जाए, कल से लड़ाई झगड़ा छूट जाए, परसों दिन से नफरत छूट जाए, चौथा दिन से शोषण छूट जाए, व्यभिचार छूट जाए, लूट छूट जाए, हत्या छूट जाए, लोगों को ठगना छूट जाए, लोगों को परेशान करना छूट जाए, तो 9 दिन में आप मोटा मोटी बहुत अच्छे हो जाते। बदला कुछ नहीं, पेट में अन्न खाए, फल खाए, जल खाए। मुसलमान तो 1 महीने में सब पाप हो जाता, कुछ नहीं बदला। उपवास और व्रत का मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना। आंखों का उपवास, आंखों का व्रत, आंखों का रोजा। हमारी आंखें चंचल है, कहीं भी नजर पड़ती है तो मन में विचार पैदा होता है, अच्छा या बुरा। अगर अच्छे विचार है तो देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन मन में बुरे विचार पैदा होने लगे, गलत भावना पैदा होने लगी तो नजर हटा लीजिए, घुमा लीजिए। आपका उपवास हो गया, व्रत हो गया, बार बार देखेंगे पाप लगेगा। मुंह का उपवास व्रत या रोजा, मुंह से गाली गलौज नहीं करे, लड़ाई झगड़े नहीं करे, किसी की शिकवा शिकायत नहीं करे। अगर करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। कानों का उपवास व्रत रोजा रखें, कान से किसी की बुराई नहीं सुने। यहां तो अपनी बुराई कोई करता है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, और दूसरे की बुराई कान सटा सटा के सुनते हैं, काम धंधा छोड़ के बहुत अच्छा लगता है। ये पाप है। हाथों का व्रत, उपवास, रोजा, हाथ से कोई गलत हरकत नहीं करे, गलत काम नहीं करे। पैरों का उपवास व्रत रोजा, पैर के जरिए हम गलत जगहों पे नहीं जा। दिल का उपवास व्रत रोजा, दिल में किसी के प्रति गलत विचार नहीं पैदा हो, तब न हम आप अच्छे हो। खाली पेट में खाए नहीं खाए अच्छे हो जाए, विचार करें। आप लोग रावण का पुतला जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? रावण ने गलती किया, मां सीता का हरण किया, उसकी याद में जलाए जाते हैं कि इन्होंने गलती किया। लेकिन हमारे आपके अंदर जो रावण बैठा है, हमारे आपके अंदर जो बुराइयां बैठी हुई हैं, हम आपने जलाने का प्रयास किया, समाप्त करने का प्रयास किया, नहीं किया तो रावण का पुतला जला के क्या करें? रामचरितमानस, राम के चरित्र को तो जाना, मानस को नहीं जान पाया। सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर चलते नहीं है। लेकिन रामचरितमानस, अरे राम तो पूजनीय है। हर एक समाज में राम को पूजना चाहिए, हर एक घर में पूजना चाहिए, हर एक मजहब के लोगों को पूजना चाहिए। क्यों? उनसे सीखना चाहिए कि पिता की बात मानकर जंगल चले गए, एक बार भी नहीं कहा कि मैं बड़ा पुत्र हूं, राजगद्दी चाहिए। आज जरा बेटा को कहीं जाने के लिए जंगल भेजिए, गोली मार देगा कि मेरे हिस्से को नहीं देते हो और मैं चला जाऊं जंगल। लेकिन हम तो गए, पिता की इज्जत रखा, मर्यादा को रखा, अलग अलग मां से पैदा, भाइयों में प्रेम दिखा। वो संजय से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अलग अलग मां से पैदा, भाइयों में प्रेम दिखाया। लेकिन यहां तो एक मां बाप से 2-4 भाई हैं, आपस में प्रेम नहीं है, तो राम राम कहने से होगा? उस पे चलने से होगा? विचार करें। लेकिन अलग अलग मां से पैदा, भाई में प्रेम दिखाया, छोटे बड़े का लिहाज दिखाया। जब राम को वनवास मिला और भरत जी ननिहाल में थे, जब लौटे सुना कि भैया को वनवास मुझे राजगद्दी, कहा मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं छोटा हूं। देखिए यहां तो थोड़ी जमीन के लिए, बच्चों के झगड़े के लिए, औरतों के झगड़े के लिए आज गोलियां चल रही है, किस मुकदमे हो रहे हैं, और राम की बात कर रहे हैं। विचार करने की बात है। और भरत जी गए बनाने, लक्ष्मण तीर धनुष लेके एकदम तैयार है कि सब कुछ ले ही लिया, हम लोग को जंगल में भेज दिया, फिर क्या करने आ रहा है चढ़ाई करने? राम ने हंसते हुए कहा धैर्य रखो। इसके बाद वो अपनी सेना को रख के गए,
साष्टांग प्रणाम किए, कहे भैया लौट आइए, मेरी माँ ने गलती किया जो आपको वनवास भेजकर मुझे राजगद्दी दिया। मैं छोटा हूं, मैं नहीं बैठू, आप बैठेंगे। चाहते तो राम लौट आते हैं, क्योंकि पिता ही नहीं है। पुत्र के वियोग में पिता प्राण त्याग चुके थे। जब पिता नहीं तो पिता की बात क्या, पिता नहीं है, पिता की बात याद है, और राम नहीं लौटे तो भरत जी लौट आते। लेकिन उन्होंने उनके चरण पादुका को लेकर सर पे रख लिया, आपकी राजगद्दी पर रख दिया और बगल में बैठ के राजकाज किया। ये है धर्म, मनाने गए कर्म है, लेकिन चरण पादुका को लेकर सर पर रखा, आके राजगद्दी पर रख दिया, अगल बगल बैठ के राजकाज किया। ये है धर्म। ये है क्या हमारे आपके घरों में हो सकता है? हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। गुरु शरीर हमारे अंदर, आपके अंदर गुरु अच्छे नहीं है जो सही ज्ञान दे सके। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण को नहीं हुआ। लक्ष्मण क्यों जंगल चले गए? इसलिए चले गए कि मेरे बड़े भैया राम, भाभी सीता राजमहल में रहने वाली, जंगल में अकेले कैसे थे? और अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर लक्ष्मण भैया भाभी के साथ चले गए। आजकल की मां बहन होती एक एक तो बाल नोच लेती कि मुझे छोड़कर भैया भाभी के साथ जा रहा है। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला ने कुछ नहीं कहा। 14 साल के बाद जब लौटे तो पूछा कि आपके साथ रहते मेरे बड़े भैया राम और मेरी बड़ी बहन सीता को कोई कष्ट नहीं हुआ? भाई भाई का प्रेम दिखाया, जेठानी गोतनी का प्रेम दिखाया। क्या आपके घरों में जेठानी गोतनी का प्रेम है? भाई का प्रेम है? क्यों नहीं? यही है अज्ञानता। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा प्रेम हो जाएगा। धर्म क्या है? कर्म, अकर्म, प्रतिकर्म और विकर्म, 4 कर्म है। धर्म क्या है? कर्म जो जिंदगी जीने के लिए करते हैं ये धर्म नहीं है। अकर्म नहीं करते हैं, होता है, वो भी धर्म नहीं है। श्वासें चल रही हैं, करने की जरूरत नहीं है, बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्वतः चक हो रहा है, ये भी अकर्म नहीं भी करते हैं, होता है, ये धर्म नहीं है। एक बर्फ का टुकड़ा रख दीजिए, कुछ नहीं करना, स्वतः गल जाएगा, ये धर्म नहीं है। अकर्म, यह अकर्म है, नहीं करते हैं, होता है। प्रतिकर्म, किसी रिएक्शन में बदला लेने की भावना से अगर कुछ करते हैं, ये भी धर्म नहीं है। लेकिन विकर्म, ये रास्ता है, रास्ते में कांट और पत्थर पड़ा हुआ है, सभी लोग बगल से होके जा रहे हैं। हमारे गुरु भाई लोग जा रहे हैं, बहना लोग जा रही थी, ये भी चाहते तो बगल से होके चले जाते, लोग जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा है, मन में विचार आया कि लोग बगल से होके जा रहे हैं, मैं भी तो चला जाऊंगा। लेकिन एक अंधा आएगा जिसको दोनों आंख से दिखता नहीं है, वो तो नहीं जानता है कि रास्ते में कांट पत्थर है, वो तो टकराएगा, गिरेगा और पूरे शरीर में कांट चुभ जाएगा। हमारे भाई बहन ने उस कांट को उठा के एक साइड में रख दिया। यही है धर्म, यही है धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म। जिसने परीक्षा किया उसको कुछ नहीं मिला, जिसने समीक्षा किया उसको कुछ नहीं मिला, जिसने उपेक्षा किया उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसने प्रतीक्षा किया उसको मिला। रावण की बहन सुपरखा विश्व सुंदरी का रूप बना के राम के पास जाती है और कहती है, हे राम, सोसम पुरुष नमोसम नारी, तीनों लोग खोजत देखा, मैंने तीनों लोग में खोजा, तुम्हारे जैसा पुरुष मेरी जैसी नारी ने शादी कर लो। लक्ष्मण ने क्रोध में नाक काट लिया, कंपेयर किया, तुलना किया, ना करके भगवान राम मां सीता का हरण हुआ है और जंगलों में पागल होकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता में तो नहीं। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। उधर से भगवान शिव और पार्वती आ रहे हैं। जब राम भगवान को देखे, शिव जी ने राम को प्रणाम किया
मैया पार्वती को लगा कि ये साधारण पुरुष पत्नी के वियोग में घूम रहा है, जंगलों में भटक रहा है, और भगवान शिव ने राम को प्रणाम कर दिया। भगवान शिव मुस्कुरा दिए, कहा परीक्षा ले लो। उधर गई जंगल में और सीता का रूप बना के आई कि ये साधारण पुरुष जो पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि सीता कहां है, सीता कहां है, जब मुझे देखेगा सीता के रूप में कहेगा हाय सीते कहां थी, अरे मैं तो खोज रहा था। लेकिन जब सीता का रूप बना के आती हैं, परीक्षा लेती हैं, भगवान राम ने क्या कहा, माता जी प्रणाम, पिताजी कहां हैं, और लज्जित हो गए और जलना पड़ा, सती बनना पड़ा। और बन करके, क्योंकि राम की पत्नी बन चुकी थी, सीता बन चुकी थी, इसलिए जलना पड़ा। तब दूसरे रूप में जाकर फिर शिव को मिली है। तो जो जिसने तुलना किया, कंपेयर किया, उसको नहीं मिला। जिसने परीक्षा लिया उसको नहीं मिला। भगवान शिव के ससुर दक्ष ने उपेक्षा किया, तिरस्कार किया, अपने जग में नहीं बुलाया, गर्दन कट गई। लेकिन शेवरी कोल भील थी, आदिवासी थी, चमड़े लटक रहे थे, हड्डियां दिखाई दे रही थी, कपड़े सुंदर नहीं थे, चेहरे और बदन सुंदर नहीं थे, मन सुंदर थे। यहां हमारे आपके कपड़े अगर लगते हैं कि अच्छे हैं तो मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे शरीर सुंदर है तो बहुत सुंदर है। लेकिन शेवरी के ना कपड़े सुंदर थे, न शरीर सुंदर थे, मन सुंदर थे। और भगवान राम ने शेवरी के जूठे पैर खाए, प्रेम के बस आकर के। और मतंग ऋषि ने कहा कि मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले, तुम प्रतीक्षा करना, भगवान राम चल के आएंगे। आए कि नहीं? तो कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे आते हैं, लेकिन द्रौपदी जैसा कोई पुकारता नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? खाते हैं, लेकिन शेवरी जैसा कोई खिलाता नहीं। सोच को बदलिए, सोच। जब तक सोच नहीं बदलेगी, मन नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि साहब हरिंद्रानंद ने कहा कि शिव जगत के गुरु हैं और गुरु हो गए, ऐसा नहीं है। पहले से जगत गुरु शिव हैं, आदि गुरु शिव हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना लिखा हुआ है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिव राजा योगिंद्रा नाम च योगिंद्र गुरु नाम गुरु लिखा हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे लिखा हुआ है। शिव के 112 या 14 शिष्य परिशिष्य हुए, लेकिन उन लोगों ने बेईमानी किया, जनमानस को नहीं बताया, छुपा कर रखा कि हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया। अगर ये सभी लोग शिवे को गुरु बनाएंगे तो मुझको गुरु कौन बनाएगा? मेरे पैर की पूजा कौन करेगा? बेईमानी किया, इसलिए जनमानस को नहीं बताया। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी इस कालखंड में आए, उन्होंने साफ एक बात कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। इन बातों में दम है। आज करोड़ों लोग शिव को गुरु बनाकर शिव को गुरु बनाकर के चल रहे हैं, उनको मिल रहा है तब तो चल रहे हैं। अरे एक आदमी पागल हो सकता है, 2 आदमी पागल, 100 1000 लाख करोड़ पागल नहीं हो सकता है। और ये बनारस का मुसलमान जो पागल हो गया है, चल रहा है, ये पागल नहीं होता, क्योंकि मैंने तो नफरत किया, जिंदगी भर नफरत किया, तो किसी को कुछ मिला कि नहीं? मुझे मिला जो मैं आपके सामने हूं। मेरी नफरत प्रेम में बदल गया। अरे किसी को 2-4 भाई बहन होते हैं, यहां तो करोड़ों भाई बहन मिल गए। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? इससे बड़ा रिजल्ट क्या हो सकता है? आज पानी भी पीता हूं, खाना भी खाता हूं, बिस्तरों पे बैठता हूं और प्रसाद मांग मांग के खाता हूं। मुझे मिला जो मैं गवाही
देने आपके सामने आया। तो विचार करने की बात है, सोच को बदलिए। सोच, जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं होगा। जंगल में आग लगी हुई थी, लोग पानी डाल रहे हैं बाल्टी और घड़े से, आग बुझ नहीं रही। एक पक्षी पेड़ पर बैठी हुई देख रही थी। उसके मन में विचार आया कि क्या मैं आग बुझाने में सहयोग नहीं कर सकती हूं? पक्षी कैसे पानी ले जाएगी भाई बहन? साधन क्या है? चोंच। चोंच में कितना पानी आएगा? 2-4 घुट। पक्षी पेड़ से हुई और चोंच में 2-4 घुट पानी लेके आग में डाल दिया। आग बुझाने वाले लोग हंस रहे हैं कि हम लोग घड़े और बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, आग बुझ नहीं रही है। इस पक्षी को देखो, ये चोंच में 2-4 घुट पानी लेके डाल दे, क्या आग बुझेगी? पक्षी ने हंसते हुए बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मेरा जो सामर्थ्य था, मेरी जो ताकत थी, मैंने चोंच में पानी लिया और जाके आग में डाल दिया। आग बुझेगी कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। जरूरत इसकी है, इसकी जरूरत है। कर्म तो सभी करते हैं, अच्छे बुरे। कुंभकार 2 भाई थे। एक ने मिट्टी से बर्तन बनाया, घड़ा, और घड़ा बेच के पैसा लाएगा, परिवार चलाएगा। एक भाई उसी मिट्टी से गांजा पीने की चीलम बनाया, और गांजा पीने की चीलम बेच के पैसा लाएगा, परिवार चलाएगा। परिवार तो दोनों चला रहे हैं, लेकिन घड़ा हंस रहा है, चीलम रो रही है। चीलम से पूछा गया, क्यों रो रही हो? कहा, मैं इसलिए रो रही हूं, अरे जो मुझे खरीद के ले जाएगा, इसमें गांजा भरेगा, आग लगाएगा, गांजा पिएगा, तो गांजा पीने वाले का भी हृदय जलेगा। और चीलम ने कहा, मेरा भी हृदय जलेगा, दोनों जलेगा। इससे अच्छा होता कि मुझे गांजा पीने की चीलम नहीं बनाकर, अरे मुझे दीपक बना देता कि मैं जलते रहता, रोशनी देते रहता। विचार करें। घड़ा से पूछा गया, तुम क्यों हंस रहे हो? कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जो मुझे खरीद के ले जाएगा, इसमें जल रखेगा, अरे मैं भी शीतल रहूंगा, जो पानी पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। कर्म तो सभी करते हैं। हम आप कारोबार करते हैं, हम आप कारोबार करते हैं, शाम को पेन पेपर लेकर बैठते हैं और हिसाब करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान। अगर कम फायदा हुआ तो विचार करते हैं कल कैसे काम करें जाकर फायदा हो जाए। अगर लॉस होता है, नुकसान होता है, तो विचार करते हैं कल कैसे काम करें, किस तरह से करें कि यह लॉस प्रॉफिट में बदल जाए, फायदे में बदल जाए। करते हैं कि नहीं? लेकिन हम आप सुबह जो बिस्तर छोड़ते हैं, रात में बिस्तर पर जाते हैं, इतने समय तक हमने कितना झूठ बोला, कितना शोषण किया, कितना ठगी किया, लड़ाई झगड़ा किया, नफरत किया, गाली गलौज किया।